जाम्बवत या जाम्बवान को हिंदू धर्म ग्रंथों में रीछों का राजा, महान योद्धा और अत्यंत बुद्धिमान भक्त माना गया है। वे त्रेता युग में राम के साथ और द्वापर युग में कृष्णा के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। माना जाता है कि उनका जन्म ब्रह्मा जी की कृपा से हुआ था। वे कई युगों तक जीवित रहे और देवताओं के समय से जुड़े हुए थे। वे अत्यंत बलवान होने के साथ साथ नीति और ज्ञान में भी श्रेष्ठ थे। जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया था, तब राम और लक्ष्मण उनकी खोज करते हुए सुग्रीव और वानर सेना तक पहुंचे। जाम्बवान उसी सेना के प्रमुख थे और सबसे अनुभवी योद्धाओं में से थे। उन्होंने राम का साथ दिया था, वानर सेना का मार्गदर्शन किया और युद्ध की रणनीतियों में सहायता की। सबसे प्रसिद्ध घटना तब हुई जब समुद्र पार करके लंका जाने की बात आई। कोई भी वानर पूरी दूरी पार करने का साहस नहीं कर पा रहा था। तब जाम्बवान ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण करवाया। जाम्बवान के प्रेरित करने पर हनुमान ने विशाल रूप धारण किया और लंका पहुंचकर माता सीता का पता लगाया। लोक कथाओं और कुछ पुराणों के अनुसार जाम्बवान भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। फिर भी उनके मन में एक इच्छा थी कि भगवान के साथ युद्ध करके उनके पराक्रम का अनुभव करें। जब उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की, तब राम ने कहा, इस अवतार में मैं मर्यादा का पालन कर रहा हूँ, इसलिए भक्त से युद्ध उचित नहीं है, लेकिन अगले अवतार में उनकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यही वचन माना जाता है जो बाद में द्वापर युग में पूरा हुआ। द्वापर युग में सेमंतक मणि की कथा आती है। उसी मणि को लेकर गलतफहमी के कारण कृष्ण जाम्बवान की गुफा तक पहुँचे। वहाँ कृष्ण और जाम्बवान के बीच लगातार 28 दिनों तक युद्ध हुआ। अंत में जाम्बवान समझ गए कि कृष्ण वही राम हैं। तब उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह कृष्ण से कर दिया। ये कथा दिखाती है कि भगवान के राम और कृष्ण अवतार एक ही परम शक्ति के रूप हैं। सच्चा भक्त हर युग में भगवान से जुड़ा रहता है। जाम्बवान बुद्धि, भक्ति, अनुभव और सेवा के प्रतीक माने जाते हैं।